तो मुझे नाम याद है, कुछ बच्चों के नहीं है तो सभी लोग लिख दीजिए जल्दी से। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सभी को। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास को। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 2 फिनिश कर लिया था, है ना। चैप्टर 2 हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू किया था। इसके सारे टॉपिक्स हमने खत्म किए, क्वेश्चंस किए, और फिर एक क्लास में हमने रिवीजन किया था आपकी एनसीईआरटी की बुक से। याद है सभी को? ठीक है, तो वो हमारा खत्म हो चुका था लास्ट क्लास में, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3। ठीक है, तो नया चैप्टर आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए थे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के, वो प्लीज अब बनाना शुरू कर दो। थर्ड से, इस चैप्टर से बनाना शुरू कर दो, है ना। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ लिखना है, जो चीज आपको लगे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस है, वो आप अपने एक नोट्स की तरह से उसको आप अपने पास रख सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं चैप्टर। सर थोड़ा हिंदी सबसे में पहले बोलिए। बिल्कुल हिंदी में भी बोल देता हूं मैं। जो चैप्टर का नाम है वो है रैखिक दो चर वाली रैखिक समीकरणों का युग। ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरणों का युग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, जो हमारी रैखिक समीकरण है, जो दो वेरिएबल की होती है, उसकी जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म से मतलब है उसका मानक रूप क्या है ना। वो दिखती कैसी है, एक तरीके से मैं ये कहूं, वो दिखती कैसी है ना। देखने में वो कैसी लगती है, कौन? रैखिक समीकरण दो वेरिएबल की। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले आप मुझे इसके बारे में बताइए। आपकी स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है 5x+8, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं क्या कह सकता हूं, बताइए। लीनियर इक्वेशन। क्या? लीनियर इक्वेशन। लीनियर लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन। और कोई आंसर? और कोई आंसर? इसको क्या बोलेंगे इसको? अच्छा, पहली चीज ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है। आपने जो इक्वेशन बोला है ये इक्वेशन नहीं हो सकता। आप इसको बोलोगे यस फाल्गुनी, वेरी गुड। पॉलिनोमियल है अरे ये। तो आवाज ना ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। जिसको हम बहुपद भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? बहुपद। इक्वेशन में तो बराबर का निशान होता है ना, इक्वल टू का साइन होता है। भाई जिनको आवाज नहीं आ रही प्लीज एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, क्योंकि बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी। एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताओ, सभी को मेरी यस आवाज सर। आ रही है ना? ठीक है, तो ये क्या है? मेरा एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बराबर का निशान लगा दूं, जैसे ये मैंने यहां पर बराबर का निशान लगा दिया और इसके इक्वल टू में 0 लिख दिया, अब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। यस, अब ये एक इक्वेशन है। अब क्या है? ये एक इक्वेशन, समीकरण जिसको हम बोलते हैं, समीकरण जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है? जो इक्वेट करे। जिसमें हाँ, एच हो आर एच एस हो और इक्वल टू का साइन हो। वेरी गुड। जिसमें LHS हो, RHS हो और इक्वल टू का साइन हो, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें LHS हो, ये मेरा LHS है। ठीक है, ये मेरा RHS है, और एक ये है इक्वल टू का साइन। जिस जहां पर आपको ये तीनों चीजें दिखे, LHS, RHS और इक्वल टू का साइन, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, नाम से भी आप देख सकते हो। इक्वेशन में EQU, इक्वल, इक्वल जैसा कुछ आ रहा है ना, इक्वल अगर मैं लिखूं तो देखो इक्वल से ही मिलकर बना है इक्वेशन। जो ये इक्वल वर्ड है इससे मिलकर बना है इक्वेशन। जहां पर इक्वल टू आ जाए, जहां पर बराबर का निशान आ जाए, वो इक्वेशन होती है। ये चीज सभी को क्लियर हुई?
LHS RHS और इक्वल से बनी है इक्वेशन। बताइए, अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में y टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो हमें इक्वेशन का मतलब पता चल गया, समीकरण का मतलब पता चल गया कि समीकरण क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इक्वल टू का साइन हो वो इक्वेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल्स। तो देखो इसमें बताइए क्या ये इक्वेशन है? सही बच्चे बताइए, क्या ये एक इक्वेशन है? यस और नो? क्या? यस सर। यस सर। चैट चैट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। माइक आप कम से कम ऑन करें, क्योंकि माइक सही बच्चे ऑन करोगे तो डिस्टरबेंस होती है थोड़ी। यस है ना? क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन, इसमें LHS है और इसमें RHS है। तो जहां पर ये चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन है। यस, ये एक इक्वेशन है। चलो, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कितने हैं इसमें बताइए। सलोनी बोल रही है, फागुनी, फाल्गुनी, सर 2। काजल, वेरी गुड, 2। काफी बच्चे बोल रहे हैं 2। ठीक है, तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से बताइए, कौन कौन से हैं? चैट बॉक्स में बताना, चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन से वेरिएबल हैं इसमें। ओके, काजल ने बोला है एक्स और वाई, राजपति गुप्ता नाम से है, इन्होंने भी एक्स वाई बोला है, साक्षी है, खुशबू, सलोनी, अनिल कुमार नाम से है, प्रियंका है, वेरी गुड। काफी बच्चों ने बोला है एक्स और वाई। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स है। कौन कौन से? एक्स और वाई। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है इसमें? वेरिएबल की पावर कितनी है मैक्सिमम? 1। 1, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर आप देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स x और y को अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम पावर कितनी है भाई? 1 ही है। सर 1। तो यहां से आपको क्या पता चला? यहां से आपको ये पता चला कि ये एक इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल्स की है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, और जिसमें जिस इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होती है, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। तो सबको क्लियर हुई ये चीज? तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? रैखिक समीकरण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें जो मेरा वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। इस ठीक है, उसके बाद इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं, एक एक्स और वाई। तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबको समझ आया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से कैसे हुई? बताइए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ऐसी इक्वेशन जो लीनियर हो और जिसमें 2 वेरिएबल हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए तो यहां पर लिखा हुआ है हेंस गिवन इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि ये जो दी हुई इक्वेशन है ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, लीनियर है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, और 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें? एक्स और वाई। ओके, चलिए, तो मुझे बताइए, अगर मैं आप यहां पर लिखूं 4x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? यस और नो? बताइए, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? सभी बच्चे बताएंगे यस, यस, वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? मैंने लिखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके नाम से ही हम चेक करते हैं, जो इसका नाम है उसी से हम चेक कर लेते हैं। इसके नाम में आ रहा है इक्वेशन, तो क्या ये इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन है? यस, ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है। क्या ये लीनियर है? यस, ये लीनियर है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर भी है। क्या ये 2 वेरिएबल हैं इसके पास? यस, इसके पास 2 वेरिएबल हैं, एक है एक्स और एक है वाई। तो इसीलिए ये इक्वेशन क्या हुई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
ओके, अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख दूं इस तरीके से 3x² प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? यस और नो? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? यस और नो? उड़ीसा। बताइए। प्लीज माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना, तो प्लीज मान मान जाइए मेरी रिक्वेस्ट को। माइक आप अपना बंद रखो, उड़ीसा वगैरह मत बोलो कुछ भी। बताइए। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहली चीज, क्या ये इक्वेशन है? ये इक्वेशन तो है। क्या ये लीनियर है? लीनियर की कंडीशन क्या होती है कि जो मेरे वेरिएबल है उनकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। जो मेरे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन इसकी तो 2 है। जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये लीनियर नहीं है। ये लीनियर नहीं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं। सबको समझ आया? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हम पहचानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। तो चैप्टर में हम इन्हीं तरह के इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम इन्हीं तरह की इक्वेशंस, इस तरह की ऐसी इक्वेशंस के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ओके, यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लो, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी एक लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म कैसी होती है। जनरल फॉर्म का मतलब है कि मानक रूप इसका क्या है। मानक रूप से मतलब है, सॉरी मानक रूप नहीं, इसका व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, व्यापक रूप से मतलब है कि दिखती किस तरह की है। तो ये इस तरह से दिखती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर a, b और c क्या है? रियल नंबर्स। वेयर a, b एंड c ऑल आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई? भाई जितने भी आप नंबर पढ़े हैं ना आपने अब तक, वो सारे रियल है। आपने नर्सरी क्लास से लेकर अब आप 10th क्लास में आ गए, जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। चाहे वो 2.5 हो, चाहे वो -5 हो, चाहे वो 3/2 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो √5 हो, चाहे वो √6 हो, ये सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स हैं। तो ए बी सी को कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, बस ए और बी क्या नहीं हो सकते? 0 नहीं हो सकते। ये जो ए और बी हैं ये 0 नहीं हो सकते, इनके अलावा कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ए बी सी क्या है? सी 0 हो सकता है, सी जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन ए और बी 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते ए और बी 0? मान लो अगर ए और बी 0 हो गए तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये सी बचा, फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ही नहीं, है ना। अगर ए और बी 0 हो गए, अगर ए और बी, कृष्ण नाम से जो स्टूडेंट है भाई, प्लीज मैं अपनी तरफ से माइक बंद कर दूंगा सबके। कृष्ण गोस्वामी नाम से जो स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो। अब बिना किसी रीजन के किसी ने माइक ऑन किया, मैं ब्लॉक कर दूंगा क्लास से। ठीक है, बस अब लास्ट मेरे पास यही है। माइक ऑन करके डाउट पूछ लो, बिना रीजन के मत करो माइक ऑन। ओके, चलो। तो हाँ जी बताइए, मैं बता रहा था कि ए और बी 0 क्यों नहीं हो सकते। बताओ क्यों नहीं हो सकते ए और बी 0? क्योंकि अगर ये 0 हो गए तो ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या? सिर्फ सी। तो अब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये ए और बी 0 नहीं हो सकते। यहां तक सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछो। तो मैंने ये बताया है कि जो जनरल फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, वेयर a, b एंड c क्या है? रियल नंबर्स हैं, जहां पर a और b 0 नहीं हो सकते, c 0 हो सकता है। ओके, सर हाँ जी। सी की पावर भी तो सर 1 होगी। क्या? सर सी की पावर भी तो 1 होगी।
मैंने क्या बोला, मुझे किसकी पावर देखनी है, वेरिएबल्स की। वेरिएबल मेरे यहाँ पर एक्स और वाई है। ए बी और सी तो मेरे नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर्स। समझ में आया? ओके। जो लीनियर इक्वेशन जब हम चेक करते हैं तो उसमें वेरिएबल की पावर देखते हैं। वेरिएबल मेरे एक्स और वाई हैं। ये ए बी सी तो कोई नंबर होगा। मान लो जैसे मैंने लिख दिया 3x+5y-9, तो इसमें अगर आप देखो ये सब तो नंबर है ना, 3, 5 और 9, तो -9। ठीक है, वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई। समझ में आया? ठीक है, यस सर। ओके। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर 5x+6y+7 = 0। ठीक है, ये मेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। -2x+8y-10 = 0, ये मेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम सीखते हैं ax+by, मतलब जो मेरी जनरल फॉर्म है। अगर मुझे अपनी इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, तो जल्दी से लिख के बताओ। इसको लिखिए 8 = 2x+3y। ठीक है, ये मुझे एक इक्वेशन दी हुई है। आपको इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है, ax+by+c = 0 की फॉर्म। लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे, कोशिश करो, बताओ कैसे लिख सकते हैं। ax+by+c = 0 की तरह इसको लिखना है। ओके, खुशबू ने लिखा है 2x+3y-8 = 0। सलोनी ने लिखा है 2x+3y-8 = 0। साक्षी ने लिखा है 2x+3y-8 = 0। तनु ने लिखा है 2x+3y-8 = 0। नेहा यादव नाम से है, इन्होंने लिखा है 2x+3y-8 = 0। काजल 2x+3y-8 = 0। कनिका, प्रियंका, प्रदीप सैनी नाम से है, फाल्गुनी है, राजपति गुप्ता नाम से है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है 2x+3y-8 = 0 के रूप में। चलो, सही लिखा है सभी ने। तो जिनको समझ में नहीं आया वो प्लीज इधर देखें। देखो, मेरी मेरी जनरल फॉर्म क्या है, ax+by+c = 0। इसको समझो, ये क्या कहना क्या चाह रही है। ये जो जनरल फॉर्म है ये क्या कहना चाह रही है, ये कहना चाह रही है, अगर आप इसकी भाषा समझ पाओ, है ना, अगर आप इसकी आवाज सुन पाओ, मैं सुन पा रहा हूं, ये कहना चाह रही है कि पहले तो लिखो एक्स वाली टर्म, पहले तो वो लिखो जिसमें एक्स आ रहा है, फिर वो लिखो जिसमें वाई आ रहा है, फिर उसको लिखो जिसमें ना एक्स आ रहा है ना वाई आ रहा है, मतलब कांस्टेंट। ये क्या कहना चाह रही है, पहले तो उसको लिखो जिसके साथ एक्स है, फिर उसको लिखो जिसके साथ वाई है, फिर उसको लिखो जो अकेला है, जो कांस्टेंट है, फिर इक्वल टू लगाओ और फिर 0 लिख दो। यानी मुझे जो मेरी ये समीकरण मुझे दी हुई है, ये जो इक्वेशन मुझे दी हुई है, मुझे इस फॉर्म में लिखनी। तो देखो कैसे लिखूंगा मैंने ये चीज बता रखी है कि अगर मैं x बराबर y है तो मैं इसको y बराबर x लिख सकता हूं, कुछ अंतर नहीं होता इनमें। बताया है ना मैंने, कई बार बताया है कि बराबर के निशान के दोनों तरफ अगर मैं उनकी जगह बदल दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वही काम मैं यहां कर रहा हूं, बराबर है ना बीच में, मैं इनकी जगह बदल रहा हूं। ठीक है, इसको इधर लिख रहा हूं, इसको इधर लिख रहा हूं। 2x+3y = 8। ठीक है, मैंने ऐसा किया क्यों, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लिखना है ना। तो इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने क्या किया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब आप देखो ये क्या कह रही है, ये कह रही है पहले x वाला लिखो। तो इसमें x वाला कौन है, पहले 2x, तो 2x लिख दो। फिर ये क्या कह रही है, y वाला लिखो। ये जो इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन है, ये क्या कह रही है, इसकी आवाज सुनो, आप सुन के देखो, कुछ बोल रही है ये बोल रही है कि पहले x वाले को लिखो, मैंने पहले 2x लिख दिया। फिर ये बोल रही है y वाले को लिखो, तो मैंने +3y लिख दिया। फिर ये बोल रही है कि जिसके साथ कुछ नहीं है उसको लिखो। अब उसको लिखने के लिए मुझे इधर लाना पड़ेगा ना इसे पहले, तभी तो लिख पाऊंगा। ये कह रही है कि जिसके जो कांस्टेंट है उसको सबसे बाद में लिखो, लेकिन ये कांस्टेंट तो इक्वल टू के उस तरफ आ रहा है, तो मुझे पहले इस तरफ इसको लाना पड़ेगा। तो मैं इसको जब इस तरफ लाऊंगा तो ये माइनस का हो गया, ये 8 इधर आकर माइनस का हो गया, तो -8 हुआ। ठीक है, फिर ये कह रही है इक्वल टू लिखो, इक्वल टू लिख दिया, और जब 8 इधर आया था तो यहाँ पर 0 बच गया, तो हमने ये लिख दिया इसको ax+by+c की फॉर्म। बताओ समझ आया सभी को?
सभी को Yes, क्लियर sir. हुआ? ठीक है, चलो इसमें थोड़ी सी चीज और मैं आपसे पूछता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें ए बी और सी की वैल्यू बताओ क्या होगी, इसमें ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, बी की वैल्यू बताओ और सी की वैल्यू बताओ क्या होंगी। एक मिनट, ए की वैल्यू क्या होगी इसमें, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आपको बता दें। 238, ओके। सर ए की तो 2 हो गई, बी की तो 3 और सी की -8। -8 साक्षी, 8 नहीं -8, ओके। कैसे होगी भाई, देखो मैं अपनी जो मेरा जनरल फॉर्म है उसको लिख लूंगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो कैसे निकालूंगा भाई, देखो ए किसके साथ है, ए किसके साथ है, एक्स के साथ। पहले मुझे ए चाहिए ना, ए कितना होगा, तो आप ये देखो ए है किसके साथ, एक्स के साथ। इसमें ढूंढो एक्स के साथ कौन है, 2, तो ए की वैल्यू हो गई। फिर आपको चाहिए वाई, वाई किसके साथ है, बी के साथ। इसमें देखो वाई के साथ कौन है, 3, तो वाई की वैल्यू हो गई 3। फिर कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, सी, और इसमें कांस्टेंट क्या है, साइन के साथ लिखना है ना। मैं ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, साइन के साथ हमें वैल्यूज लिखनी है ए बी और सी की, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर साइन क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये प्लस का ऑलरेडी है। अब लगाओ ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये भी प्लस का ऑलरेडी है, लगाओ ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये माइनस का है, यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो सी इज इक्वल टू माइनस। बताइए सबको ये चीजें क्लियर हुई कि कैसे हम एक दी हुई इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लेकर आते हैं और फिर ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। सॉरी मैंने वाई लिख दिया यहाँ पर, भी आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, बताओ, क्योंकि ये आगे काम आएंगे आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमने इसको लिख दिया है जनरल फॉर्म में, इसको लिखिए जल्दी से, √5x इज इक्वल टू -3y+7। इसको आपको जनरल फॉर्म में लिखकर ए बी और सी की वैल्यूज बतानी है। ए बी और सर सी की ए की वैल्यूज वैल्यू क्या होगी, -5x पहले रुको रुको रुको, -√5x। पहले आप इसको जनरल फॉर्म में लिखो सभी बच्चे, और चैट बॉक्स में आंसर दो। सर माइक माइक -√5x -3y+7 = 0। ओके, बाकी लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे। प्लीज माइक कम से कम ऑन करो क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होती है। ओके सर। ओके, करिए सभी लोग, बताइए क्या होगी इसमें जनरल फॉर्म, और ए बी और सी की वैल्यूज भी लिख देना। ऑप्शन दो क्या, √5 -3y+7, -3y+7, -√5x Sir, is equal to -3y+7, 1. ओके। √5x +3y-7, ओके, -5। तो देखो इसके देखो दो तरीके से आप इसको लिख सकते हो, है ना। कुछ बच्चे कुछ दोनों तरीके से मतलब आंसर आ रहे हैं। तो देखो एक तरीका तो इसका ये है लिखने का, भाई हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है उसको पहले लिख लो, ठीक है। जनरल फॉर्म फॉर्म हमारी क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या कह रही है, ये कह रही है पहले एक्स वाले को लिखो, तो एक्स वाला √5x है उसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। फिर क्या कह रही है, वाई वाले को लिखो। अब ये जो वाई वाला है ये इक्वल टू के दूसरी तरफ है, और ये क्या कह रही है इक्वेशन, ये कह रही है इक्वल टू तो बाद में आएगा, इक्वल टू तो बाद में आएगा, पहले इस इक्वल टू को हटाओ और इसको लिखो। इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं पहले इधर लेकर आऊंगा, इसको मैं कहां लेकर आऊंगा, इक्वल टू के इस तरफ लेकर आऊंगा, तो ये प्लस का हो गया, तो यहाँ क्या बचा, प्लस का 3y। फिर ये कह रहा है सी को लिखो, यानी कांस्टेंट को लिखो, कांस्टेंट क्या है 7, ये भी इधर आ जाएगा, तो ये भी -7 हो गया, तो -7 और इक्वल टू 0। ये क्या हो गई, जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है, ओके। अब ए की वैल्यू क्या होगी, यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स के, ए कहां है, एक्स के साथ, तो एक्स के साथ कौन है, √5, ठीक है। बी की वैल्यू क्या होगी,
बी किसके साथ है, वाई के साथ, तो वाई के साथ कौन है, 3, तो बी की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, सी की वैल्यू क्या होगी बताओ, -7, वेरी गुड। ठीक है, तो साइन के साथ हम यहां पर लिख देंगे -7, तो ये ए बी और सी की वैल्यूज होगी। अब देखो, तू एक तरीका हो रहा है इसका, कुछ बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने क्या किया वो भी देख लेते हैं। उन्होंने ये किया है कि इसको, जैसे ये लिखा हुआ है √5x इज इक्वल टू -3y + 7। भाई माइक बंद कर लो, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है एक ही बात। हाँ जी, देखो क्लास में इस टाइम 40 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, तो अगर माइक आप बार बार ऑन करोगे तो डिस्टरबेंस होगा, तो इसलिए कोशिश करो माइक आप बंद रखें, है ना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए, अब देखो कुछ बच्चों ने क्या किया यहाँ पर, इसको इधर ले गए, ठीक है ना, यानी इसको पहले ऐसे लिख लिया -3y + 7 इज इक्वल टू √5x, और इसको इधर ले गए तो ये हो गया माइनस का √5x माइनस का 3y + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है। अगर आप इन दोनों में देखो तो क्या अंतर है इन दोनों में, बेसिकली अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो यही चीज आ जाएगी, यही चीज आ जाएगी ना। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो यही चीज आ जाएगी, और माइनस को इधर डिवाइड कर दूंगा तो मतलब सेम ही है ये दोनों, इसमें कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, हाँ ए की वैल्यू यहां पर अब -√5 हो गई, बी की वैल्यू -3 हो गई, और सी की 7 हो गई। दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही। समझ में आया सभी को, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बस आपको इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर क्या करना है ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सबको क्लियर हुआ यहां तक, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी सबको आ गई है? हाँ जी बताइए, पक्का करें पोल में क्वेश्चन? ठीक है करिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको इसको इसमें ax + by + c की फॉर्म में लिखकर c की वैल्यू बतानी है कितनी है। करिए सभी लोग इसको सॉल्व, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज दें, तब तक सभी लोग सॉल्व करें। हाँ जी, यस करिए। सर हो गया। ओके, हाँ जी, सभी बच्चे सी की वैल्यू इसमें बताइए कितनी आएगी। ओके, 11 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 12 में से 11 का सही है, 14 में से 13 का सही है, वेरी गुड। अभी ये देखो हरियाणा बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम के ही पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से आप लोगों को समझनी है ये चीजें। 17 में से 14 स्टूडेंट्स, 18 में से 14, 19 में से 15 का सही है, 21 में से 17 का सही है, पहले इसको लिख लो ax + by + c = 0 की फॉर्म में, उसके बाद c की वैल्यू निकालो। 23 में से 18 का सही है, 24 में से 19 का सही है, यस, हाँ जी, लास्ट 30 सेकेंड्स। 25 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 26 में से 21 का सही है, वेरी गुड। अभी भी 6-7 लोग बचे हुए हैं। 27, ओके, 27 में से 22 का सही है, लास्ट 15 सेकेंड्स।
लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो 28 स्टूडेंट्स सर ने इस क्वेश्चन का आंसर दी। आंसर किया, उसमें से 22 ने डी को आंसर दिया है, 2 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने सी को आंसर किया है, 3 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने बी को आंसर किया है, और 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ए को आंसर किया। तो भाई जिन्होंने गलत आंसर किया है प्लीज थोड़ा ध्यान से समझ लो इन चीजों को, है ना। ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है, मुश्किल चीजें अभी आनी बाकी है, आसान चीज तो अच्छे से समझना है सभी को। चलिए, तो यहां पर एक इक्वेशन मुझे दी हुई है, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। जहां पर ना समझ में आए पूछ लेना। ओके, चलो। तो सबसे पहले बोला गया है कि इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखो, है ना, इस फॉर्म में लिख लो। अगर नहीं भी कहा होता तो हम पहले इसको लिखते तब सी की वैल्यू निकालते। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं। तो देखो क्या कहता है हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कहता है कि पहले एक्स वाला आएगा, फिर वाई वाला आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ, इन दोनों की जगह बदल दो, इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यस और नो लिख सकता हूँ। भाई एलएचएस को आरएचएस बना दिया, आरएचएस को एलएचएस, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अगर एक्स वाई के बराबर है तो वाई भी तो एक्स के बराबर है, कहीं भी लिख दो। ठीक है, अब मेरी जो जनरल फॉर्म है वो ये कहती है कि पहले एक्स वाली टर्म आएगी, तो पहले एक्स वाली लिख दी 5x। फिर ये कहती है वाई वाली आएगी, तो वाई वाली आ रही है, वेरी गुड। फिर ये कहती है कि प्लस का सी मतलब कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट तो इधर है, मैं इसको इधर ले आऊं तो -4 हो गया, और इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्या हो गई, जनरल फॉर्म हो गई। अब मुझे इसमें से क्या चाहिए, ए बी और सी चाहिए। तो मैं इसको कंपेयर कर लू, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, तो सी की जगह क्या लिखा हुआ है, -4। तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन। बताइए, क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको इसमें ए बी और सी तीनों की वैल्यूज बतानी है। इसको पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करें अपनी नोट में। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें इक्वल टू है सर -7y है क्या? सर, तो x सर -7y है सर, इक्वल टू है। लिख देता हूं मैं, ये है, यहां इस साइड में लिख रहा हूं मैं, 2x इज इक्वल टू 7y -9। ठीक है, ये आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है दो वेरिएबल्स की। पहले आप इसको जनरल फॉर्म में लिखो और ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करिए। ओके, 7 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सर हो गया। ओके, 10 में से 7 का सही है, 11 में से 7 का सही है। भाई देखो जल्दबाजी मत करो, आराम से सॉल्व करो। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, जल्दबाजी मत करो। अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो एक्स्ट्रा टाइम ले लो, लेकिन ध्यान से करिए सभी लोग। 16 में से 10 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है। नाइनटीन में से 13 का सही है। देखो पहले आपको अपनी जो इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म में लिखना है। अगर ये कहता भी नहीं है ना क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो उसने कह दिया कि पहले लिखो। अगर मान लो ये क्वेश्चन में ना कहता, सीधा बोलता कि एबीसी की वैल्यू बताओ, तो पहले जनरल फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर वो इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको लिख लेना,
जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे शब्द हैं, जो मेरे वर्ड्स हैं, उनको अच्छे से सुनना। मैं कह रहा हूँ, अगर ये नहीं भी कहता ना लिखने के लिए, तब भी आपको लिखना था पहले। और ये पूरे चैप्टर में यही करना है, पहले जनरल फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को, क्योंकि कुछ बच्चों ने बिना लिखे आंसर कर दिया है इसका। 24 में से 15 का सही है सिर्फ। और जनरल फॉर्म में मैं लिखना सिखा चुका हूं, कैसे लिखते हैं, फिर से इसमें सिखा दूंगा। तो प्लीज आप लोग ध्यान से, जो गलत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, 25 में से 16 का सही है, 9 बच्चे ऐसे जिन्होंने गलत कर दिया है, जो कि बहुत ज्यादा है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। 26 में से 16 का सही है सिर्फ, 10 का गलत है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 28 में से 16 का सही है, 12 का गलत है। वाओ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब समझ लो भाई ध्यान से, जिनके गलत हैं, बी इसका सही आंसर होगा। जिन्होंने बी के अलावा कुछ और आंसर दिए हैं, ध्यान से समझ लो, ना समझ में आए पूछ लो, फिर भी ना समझ में आए फिर पूछ लो, लेकिन समझ लो। सबसे पहले आपको इस पूरे चैप्टर में यही काम करना है। आपको अपनी जो इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म क्या होती है? ये जनरल फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको जो इक्वेशन दी हुई है इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा पहले, तभी आप आगे सॉल्व करोगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने गलत किया है वो मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से? मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आपको सबसे पहले अपनी इक्वेशन को ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने का मतलब ये है कि इक्वल टू के एक तरफ 0 हो और दूसरी तरफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो। कैसे लिखना है? कि इक्वल टू के एक तरफ तो 0 हो और दूसरी तरफ एक्स वाई और कांस्टेंट वाली टर्म हो। लेकिन ये तो ऐसे नहीं लिखा हुआ ना, 0 तो कहीं दिख ही नहीं रही इक्वल टू के एक तरफ, तो मुझे पहले इसको लिखना पड़ेगा ऐसे। वो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, टू पहले आएगा एक्स वाली टर्म, तो एक्स वाली टर्म ये हो गई, फिर आएगी वाई वाली टर्म। वाई वाली टर्म कहां बैठी हुई है? इक्वल टू के दूसरी तरफ। मुझे इस तरफ लानी पड़ेगी पहले ये, क्योंकि मेरी जो जनरल फॉर्म है वो ये कहती है कि एक्स वाई और कांस्टेंट तीनों इक्वल टू के एक तरफ आने चाहिए। लेकिन ये तो भाई इधर उधर फैले हुए हैं। तो 2x तो अपनी जगह ठीक है, इसको मैं लेकर आया इधर, इसको मैं उठाकर इधर लेकर आया तो ये माइनस का 7y हो गया, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, ये भी इधर आएगा उठकर, तो ये हो गया प्लस का 9। और इस तरफ क्या बचा? ये सारे तो इधर आ गए ना, तो इस तरफ क्या बचेगा? 0। तो अब देखो ये इसके जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा? इक्वल टू के एक तरफ 0 और बाकी सब एक तरफ। पहले ऐसा नहीं था, तो मुझे पहले बनाना है उसको ऐसा कि इक्वल टू के एक तरफ 0 हो और दूसरी तरफ बाकी एक्स वाई और कांस्टेंट वाली टर्म। अब इसकी आप कंपेयर कर सकते हो एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसके नीचे लिख लो अपनी जनरल फॉर्म। अब देख लो ए कितना होगा, ए कितना होगा, ए किसके साथ लिखा हुआ है ये चेक करो। ए किसके साथ लिखा हुआ है? एक्स के साथ। तो इसमें देखो एक्स के साथ कौन लिखा हुआ है? 2, तो ए हो गया 2। बी कितना होगा? बी किसके साथ है? वाई के साथ। इसमें देखो वाई के साथ कौन है? -7। साइन के साथ लिखना है, तो बी हो गया -7। सी देखो, सी कांस्टेंट होता है और इसमें कांस्टेंट कौन है? 9। तो सी इज इक्वल टू 9 हो गया। तो 2 -7 और 9, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। भाई बताओ, जिन्होंने गलत किया था समझ आया सभी को? जिन्होंने ये गलत किया था समझ आया? अब गलत कर रहे हो कोई बात नहीं, आगे अगर ये गलती बार बार रिपीट करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसीलिए समझ लो इन सब चीजों को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन दे रखी है उसको जनरल फॉर्म में लाना ही लाना है, फिर आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अभी तक हमने एक इक्वेशन पढ़ी, अभी तक हमने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा था ना, ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी बराबर 0। सभी लोग बताइए, अभी तक हमने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा, एक के बारे में। ये एक ही तो इक्वेशन है, अभी तक हमने सिर्फ एक इक्वेशन के बारे में पढ़ा। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर। चैप्टर के नाम में क्या आ रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब क्या होता है? दो। पेयर का मतलब क्या होता है? दो। यानी हमें ऐसी दो इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो दूसरी इक्वेशन मैं और लिख लूं। दूसरी इक्वेशन कैसे लिखूंगा? इसको तो मैं मान लेता हूं a1 b1 c1, और दूसरी को मैं मान लेता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना? आप ये बोलोगे सर एक एक तो इतना परेशान कर रही थी, अब दो आ गई। अभी तक तो हमने एक के बारे में पढ़ा, अब दो इक्वेशंस के बारे में। यही चैप्टर का नाम है। हमें क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये पेयर हो गया ना, एक पेयर का मतलब होता है दो, तो ये दोनों हो गए। ठीक है, तो एक का जो की जो जनरल फॉर्म है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ये है आपकी। कैसे बनी ये मैंने आपको बता दिया है। सबको क्लियर हो गया बनी कैसे है जनरल फॉर्म? पहली वाली आपको पता थी क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। भाई हमें तो दो पढ़नी है, तो a के साथ 1 लगा दो, b के साथ 1 लगा दो, c के साथ 1 लगा दो, और दूसरी भी ऐसे लिख लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी दो इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और हम इनको क्या कहते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ये दोनों इक्वेशन लिखी हुई हैं, ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पेयर क्यों है? क्योंकि दो इक्वेशन है, पेयर बना रही है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें जो एक्स और वाई है उनकी मैक्सिमम पावर 1 है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन लगा है। टू वेरिएबल्स क्यों है? क्योंकि एक्स और वाई इसमें दो वेरिएबल्स। सबको क्लियर हुआ? तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब इस चैप्टर में हम दो दो इक्वेशंस की स्टडी करेंगे। बताइए सबको ये समझ आ गई है चीजें? तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछो। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बताइए क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? यस और नो? बताइए सभी लोग। क्या पहली वाली जो है ये वाला, इसको ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है? यस 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 यस, वेरी गुड। तो देखो कैसे देखेंगे भाई, सभी बच्चे इधर ध्यान दें, सभी लोग इधर ध्यान दें, सभी लोग। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे देखेंगे? पहले क्या आ रहा है? पेयर। पहले क्या लिखा हुआ है? पेयर। पेयर का मतलब दो इक्वेशन होनी चाहिए, तो ये पेयर बन रहा है। ये दो इक्वेशन है ना, पहले ये हो गई ऊपर वाली, दूसरी नीचे वाली हो गई, तो पेयर तो ये है। ओ लीनियर, क्या ये लीनियर है? लीनियर कैसे चेक करोगे? इसमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो 1 होनी चाहिए। पी की पावर कितनी है? 1। क्यू की पावर कितनी है? 1। पी की पावर कितनी है? 1। क्यू की पावर कितनी है? 1, है ना? पी की भी 1 है, क्यू की भी 1 है, पी की भी 1 है, क्यू की भी 1 है, तो ये लीनियर है। यस, दो चीजें कंफर्म हो गई, ये पेयर है, ये लीनियर है। क्या ये इक्वेशन है? इक्वेशन कैसे चेक करेंगे? आप देखो इक्वल टू का साइन लगाया क्या इनमें? लगा है। इक्वल टू का साइन इनमें लगा है, तो ये इक्वेशन भी है। उसके बाद इन टू वेरिएबल्स, क्या ये दो वेरिएबल्स में है? यस, एक वेरिएबल पी है और एक वेरिएबल क्यू है। इसमें भी एक वेरिएबल पी है और एक वेरिएबल क्यू है, तो ये दोनों क्या है? सारी कंडीशन सही साबित हो गई ना। ये पेयर भी बना रही है, ये लीनियर भी है, ये इक्वेशन भी है, और ये टू वेरिएबल्स में भी है। तो ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। बताओ जल्दी समझ में आया सभी को? नाम से ही हमने सब कुछ किया है, जो इसका नाम है उसी से हमने सब कुछ चेक किया है। तो पहले वाला क्या है? हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सेकंड वाला बताओ, क्या सेकंड वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है? इसके बारे में बताइए, सेकंड वाले के बारे में। है तो यस टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो। नो यस नो यस 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 नो नो यस नो। ध्यान से देखो सभी लोग, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? यस यस यस, नो नो नो, नहीं है ये। चेक करो, देखो कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या ये पेयर है?
क्या ये पेयर है? हाँ पेयर तो है भाई, पेयर बना रही है, दो हैं तो पेयर बना रही है, ठीक है, पहली कंडीशन हमारी सही हो गई। क्या ये लीनियर है? लीनियर कैसे चेक करेंगे? हम देखेंगे पावर, देखो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, z की पावर भी 1 है, x की 1 y की 1, तो ये दोनों लीनियर है ना, ये दोनों लीनियर है। क्या ये इक्वेशन है? हाँ ये इक्वेशन भी है, क्योंकि इनमें इक्वल टू का साइन है, तो ये इक्वेशन भी है, ठीक है। इन टू वेरिएबल्स, क्या ये दो वेरिएबल्स की है? यस कनिका, सलोनी, वेरी गुड। तीन वेरिएबल है इसमें, देखो एक x y और z, देखो तीन वेरिएबल आ गए इसमें, तो दो वेरिएबल की हुई नहीं, यानी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं। समझ आया? जो नाम है, नाम से सब कुछ आपको पता चल रहा है, यस और नो, ठीक है। इसके बारे में बताइए, थर्ड वाले के बारे में सभी लोग बताएंगे अब, थर्ड वाले के बारे में है या नहीं? यस यस, नो, नो क्यों बोल रहे हो भाई? नो क्यों बोल रहे हो? इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले को, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? नहीं है, क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है? रीजन बताओ क्यों नहीं है, कोई बताएगा मुझे रीजन क्यों नहीं है ये? अरे ये है तो सही, तो इसमें कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है? कौन सा कांस्टेंट? आप एक्स्ट्रा चीजें क्यों सोच रहे हो? आप ये नाम, मैं भी नाम से ही कर रहा हूं, नाम देखो, नाम में क्या है? पेयर, पेयर बन रही है ये, पेयर का मतलब दो इक्वेशन, पेयर है। लीनियर, लीनियर का मतलब पावर 1 होनी चाहिए, देखो 1 1 1 1, सबकी पावर 1 है, उसके बाद ये लीनियर भी हो गई। इक्वेशन, तो इक्वेशन भी है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है, ठीक है। टू वेरिएबल्स, तो इसमें दो वेरिएबल हैं m और n, सब कुछ सही तो है, सब कुछ सही है भाई, ये पेयर भी बना रही है, लीनियर भी है, ये इक्वेशन भी है, टू वेरिएबल्स की है, तो ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। जनरल फॉर्म में नहीं है, हाँ ये कह सकते हो जनरल फॉर्म में नहीं है, लेकिन अभी हम जनरल फॉर्म की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इनको पहचानने की, ठीक है। जनरल फॉर्म में जब लिखने का नंबर आएगा तब हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, अभी हमें जरूरत नहीं है ना जनरल फॉर्म में लिखने की, अभी तो हमें सिर्फ ये चेक करना है। ये कह सकते हो जनरल फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, ये भी है। इसके बारे में बताइए, फोर्थ वाले के बारे में, फोर्थ वाली है या नहीं? नो, यस, नो, 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 नॉट, नो, नो, एन, नो, नो, कोई बताएगा क्यों नहीं है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ जी। लीनियर नहीं है सर दोबारा बता दो ये। सर, क्या? ये लीनियर नहीं है क्योंकि ये लीनियर नहीं है, मैक्सिमम पावर 2 है। मैक्सिमम पावर 2 है, वेल डन, वेरी गुड, ठीक है। तो आप यहाँ पर नाम पे जाते हैं, पहले नाम से ही चेक करेंगे हम तो, है ना, नाम से चेक करना थोड़ा इजी हो जाता है। पेयर, पेयर तो है। लीनियर, लीनियर है क्या? देखो ये तो x की रेस्ट टू द पावर 1 है, यहाँ पर देखो y की पावर 2 आ रही है, तो ये तो लीनियर है ही नहीं। ऐसे ही इसमें भी 2 आ रही है पावर, ये भी लीनियर नहीं है। लीनियर में जो पावर होती है मैक्सिमम पावर वो 1 होती है, इसमें मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो ये लीनियर नहीं है, ठीक है। तो अगर ये लीनियर नहीं है तो हमारी तो कंडीशन फेल हो गई, तो यहाँ हम कह देंगे ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं। समझ आया सभी को? इस तरीके से हमें पहचानना है। बताओ, अगर मैं पोल में क्वेश्चन दूं तो कर लोगे? कोई डाउट हो तो पूछ लो, आराम से पहचान लेंगे। नाम देखो, नाम लिखा हुआ है आपके सामने, नाम के से चेक कर लो, पेयर ढूंढो, लीनियर ढूंढो, इक्वेशन ढूंढो, और दो वेरिएबल, अगर सब कुछ है तो वो है। चलो तो करते हैं क्वेश्चन एक। चलिए, आपको इसमें चेक करना है, हाँ या ना में जवाब देना है, तो देखो चेक करो पहले, तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चलिए, इसमें दो ऑप्शन हैं, ए एंड बी, करिए सॉल्व। आपको बताना है कि ये इक्वेशंस जो दी हुई हैं, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, ये चेक करना है। तो नाम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, नाम, नाम के अकॉर्डिंग चलना, है ना, ये सबसे अच्छा तरीका है। जो नाम है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आप कभी गलत नहीं कर सकते। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल्स, है ना। जो हिंदी वाले हैं, हिंदी में ऐसे कर सकते हैं, दो चर होने चाहिए, समीकरण होनी चाहिए, रैखिक होनी चाहिए, ठीक है। तो करिए। कितने बच्चों ने आंसर कर दिया, एक मिनट में देखता हूं। चलिए 16 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है, 17 ने आंसर कर दिया है, 18 में से 16 का सही है, वेल डन, वेरी गुड। 20 में से 17 का सही है, 21 में से 18 का सही है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप ना ऐसे क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो नाम से आप, क्योंकि नाम में सब कुछ लिखा हुआ है, बस चेक करना है आप। अगर डायरेक्ट ऐसे देख के करोगे ना, गलती होने के चांसेस हैं, जैसे 5 बच्चों ने गलत कर भी दिया है। चलिए 23 में से 18 का सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। 24 में से 18 का सही है। भाई ये तो मैंने बहुत अच्छे से सिखाई हैं ये चीजें, गलत कर रहे हो फिर भी, 6 लोगों ने गलत कर दिया। 24 में से 18 का सही है। भाई पहले देखो क्या ये पेयर है, फिर देखो क्या ये लीनियर है, फिर देखो क्या ये इक्वेशन है, फिर देखो क्या इसमें दो वेरिएबल्स हैं। अगर हैं तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। कृष्ण गोस्वामी नाम से स्टूडेंट है, मैं आपको दूसरी बार बोल रहा हूं, क्लास में दूसरी बार टोक रहा हूं, बिना किसी रीजन के माइक ऑन करके क्या मिल रहा है बताओ। मुझे ये बता दो कि सर हमें ये मिलता है, सर हमें अंदर से ऐसा अनुभव होता है कि सर माइक ऑन कर दिया तो पता नहीं हमें कितनी खुशियां आ गई हमारे पास, ऐसा कुछ है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो बताओ। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। पोल के टाइम पर तो माइक बिल्कुल ऑन नहीं करना। मैं नहीं चाहता किसी स्टूडेंट की क्लास छूटे, इसलिए मैं नहीं आउट कर रहा क्लास से, पर फिर भी माइक ऑन आपने तीसरी बार दूसरी बार किया है तो अब मत करना। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। देखो 26 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, उसमें से 20 बच्चों ने बी को आंसर किया है, जो कि वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और जिन 6 बच्चों ने ए को आंसर किया है, समझ लो भाई कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इतने आसान है ये, कुछ भी नहीं है ना। समझ लिया ना एक बार, कभी नहीं भूलोगे। बस समझने की कोशिश तो करो। 6 बच्चे जिन्होंने गलत किया है, सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन है वो है 4x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये दो इक्वेशन है, ठीक है। नाम क्या है? पेयर। पेयर, पेयर मतलब, पेयर का मतलब होता है दो। तो क्या मेरे पास दो इक्वेशन है, पेयर में है? यस, बहुत बढ़िया, पहली वाली बात तो ठीक साबित हो गई। सेकंड, क्या ये लीनियर है? लीनियर का मतलब क्या होता है कि पावर जो है मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, तो सब में पावर 1 है। वाओ, एक्सीलेंट। तो ये लीनियर भी हो गई, मैक्सिमम पावर 1 है इसकी। क्या ये इक्वेशन है? अरे वाह, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू होना चाहिए, तो इक्वल टू भी लगा हुआ है। अरे वाह, ये तो इक्वेशन भी है। अब बोला गया है इन टू वेरिएबल्स, क्या ये दो वेरिएबल्स में है? वेरिएबल 3 है, वेरी गुड सलोनी। तो आप अगर ध्यान से देखो, जिन 6 बच्चों ने ए को आंसर किया है, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है इसमें, हमें तो 2 वेरिएबल वाली चाहिए थी। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, तो ये तो नहीं हुई ना, ये तो है ही नहीं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। अब आया समझ में? बताओ, क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बताओ इसके बारे में आपके क्या ख्याल है। पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इसको देखो, समझो, चेक करो इसको। चलिए, तो इसमें दो ऑप्शन है, एक है ए और एक है बी। मैं चाहता हूं इसको सभी लोग सही करें, ध्यान से करना। करो।
आपको ये बताना है कि क्या ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं इनको मैं नीचे लिख देता हूँ। एक तो हमें दी हुई है 4x² + 5y इज इक्वल टू 0, और दूसरी हमें दी हुई है 2x + 3y² + 8 इज इक्वल टू 0। आपको ये बताना है कि ये जो दोनों इक्वेशन लिखी हुई है क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सबका आंसर अभी तक सही है। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 13 बच्चों ने आंसर दिया है, सभी ने सही आंसर दिया है, वेल डन। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेल डन, वेरी गुड। 17, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। लो जी, टूट गया रिकॉर्ड। एक बच्चे ने गलत कर दिया है, 19 में से 18 का सही है। हाँ जी, करिए, जो लोग बच गए, लास्ट 30 सेकंड्स हैं। नाम देखो, नाम के सर टू अकॉर्डिंग चेक करो। वेरिएबल वाली बता दीजिए। क्या मतलब जिसकी घात 2 हो। आपको ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं या नहीं। जैसे क्वेश्चन अभी तक किए थे सेम ऐसा ही तो है। 21 में से 19 का सही है। पहले ये देखो पेयर है, उसके बाद ये देखो लीनियर है, उसके बाद देखो इक्वेशन है, उसके बाद देखो दो वेरिएबल्स हैं या नहीं। ये सारी चीजें चेक करके पता चल जाएगा। क्या पता सारी चीज चेक ही ना करनी पड़े, बीच में पता चल जाए, है ना। क्या पता करनी ना पड़े सारी चीजें चेक, हमें दो चीजें चेक करके पता चल जाए। चलिए 25 में से 21 का सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो 25 में से 21, अच्छा 26 में से 21 बच्चों ने बी को आंसर दिया है। एक्सीलेंट, जिन्होंने बी को आंसर दिया, वेरी गुड। और 5 बच्चे भाई अभी भी ऐसे हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कौन से पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम है, पूछ भी नहीं रहे हो आप लोग। जो 5 बच्चों ने, 6 बच्चों ने पिछले क्वेश्चन को गलत किया था, 5 बच्चों ने इसको गलत कर दिया है। देखो भाई, ये पता है ना पेयर का मतलब क्या होता है, मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। पेयर का मतलब है कि दो इक्वेशन, तो दो है ना, ये पेयर ये बन रहा है। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब ये होता है कि जो आपके वेरिएबल हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर का मतलब क्या होता है, जो आपके वेरिएबल हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, और इसमें भी 2 है। मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये लीनियर तो है ही नहीं। ये तो लीनियर है ही नहीं, आगे हमें चेक नहीं करना अब कुछ, हमें यही पता चलेगा ये वाली कंडीशन गलत है तो मतलब ये है ही नहीं, फिर ये लीनियर ही नहीं है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन। समझ आया सभी को, बताओ क्लियर हुई सभी को ये चीज है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। हाँ, बी इज करेक्ट। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट पूछ लो। और बताओ समझ आ गया सभी को, कैसी लगी क्लास।